हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोपाल वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर सिलेबस की। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर सिलेबस में पहले बता दूं आपको कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पे पदार्थ विज्ञान, सेकंड पे संस्कृत, थर्ड है क्रिया शरीर, रचना शरीर, मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय। मैं बात करता हूँ यह सिलेबस पदार्थ विज्ञान का 2020 का। जो पदार्थ विज्ञान होता है उसके 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, और इसके 2 पेपर होते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको बांटा गया है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, जो पेपर 1 है वो यहाँ से लेकर जो स्लाइड बी का बी पोर्शन तक पेपर 1 यहाँ तक है। अब जो पेपर ए है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो आयुर्वेद निरूपण है, सेकंड चैप्टर आयुर्वेद दर्शन निरूपण है, जो थर्ड है वो द्रव्य विज्ञानीय है। बी पार्ट में बात करें तो गुण विज्ञानीय है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देन फिफ्थ जो होगा वो जो है कि कर्म विज्ञानीय है। देन सामान्य विज्ञानियम, विशेष विज्ञानियम एंड समवाय विज्ञानियम एंड द अभाव विज्ञानियम। यहाँ पर आने के बाद हमारा जो फर्स्ट पेपर है पदार्थ विज्ञान का वो एंड हो जाता है। देन सेकंड पेपर जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 75% जो इस पार्ट ए में से पूछा जाता है। बाकी जो 25% है वो इतिहास, जो पदार्थ विज्ञान का इतिहास है, जिसमें आप किसने मतलब जो आयुर्वेद जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसी प्रकार है कि धन्वंतरी कौन थे, जो चारक कौन थे, टीकाकार कौन थे, आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन स्कॉलर अभी तक कौन कौन से कॉलेज पहले खोले थे, ये सब इसके बारे में वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट ए में हम पढ़ेंगे परीक्षा क्या होती है, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रमाण, परीक्षा वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और अब तो दिस परीक्षा, देन प्रत्येक परीक्षा, अब तो दिस प्रत्येक परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं ना मतलब बहुत 75 में से 25 तो इसी में से पेपर बन जाता है। अनुमान परीक्षा, युक्ति परीक्षा, उपमान, जो प्रमाण है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्म, क्रिया, कारण, सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉजेज इफेक्ट, पिलूपाक, पीटर पाक जो नीचे है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन पार्ट बी जो है इतिहास, उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए टॉपिक है उसमें हम जो है कि धन्वंतरी है इनके बारे में पढ़ते हैं। देन कश्यप है। देन बी में हम टीकाकार कौन कौन है, और देन कमेंटेटर, देन जो ऑथर्स होते हैं अलग अलग उसके, देन ग्लोबलाइजेशन कब मिक्स हुआ, कब अलग हुआ। देन फर्दर टॉपिक्स, इसका कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है। इसकी जो बुक्स हैं वो आप रिफ़र कर सकते हैं जैसे आपको लैंग्वेज में हो। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो डॉक्टर विद्यालक्ष्मी की है। आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से नंबर पर है वो। डॉक्टर विद्या लक्ष्मी थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो है वो। देन हम बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत जो भी इसमें बीएमएस में एडमिशन लेते हैं वो नीट क्रैक करके आते हैं, और उसके बाद जो संस्कृत पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि नीट में जब आते हैं तो उसके पहले ही संस्कृत सीबीएसई वाले 6 और 7 में ही छोड़ देते हैं। वहीं जो 10th तक जो होते हैं बीएड वाले पढ़ते हैं। बाकी जो संस्कृत होती है यहाँ आने के बाद भूल जाते हैं, तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। 10th की संस्कृत जैसे ही संस्कृत है। फर्स्ट में संज्ञा प्रकरण है, विभक्ति, संधि प्रकरण, षडलिंग प्रकरण, धातु प्रकरण, वाच्य प्रकरण, समास प्रकरण, प्रत्यय, इतने सारे प्रत्यय है। अनुवाद बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ये 50 मार्क्स में पूरी ग्रामर आती है, और 50 मार्क्स में होता है ये दोनों पार्ट ए पार्ट भी एक ही पेपर होता है। इसका कोई 2 पेपर नहीं होते, 2 पेपर सिर्फ जो होता है पदार्थ विज्ञान के ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आयुर्वेद का ग्रंथ नहीं है जो कि आपको 25 मार्क्स का दिख रहा है। एक जो वैद्य की सुभाषितानी और पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सिंपल है। जो बीएमएस के जो स्टूडेंट है वो पासिंग मार्क्स 100 में से जो 50 मार्क्स जो पासिंग है उसको लाने के लिए क्या करते हैं, बस यही जो नीचे का जो बी पार्ट है उसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी का पढ़ना रहता है। जो स्टोरी आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं।
इसमें जो है कि नीचे जो है कि आपको रिफ़र बुक्स दिखाई दे रही है कि आप किस तरीके से कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं, है ना। पंचतंत्र जो है कि विष्णु शर्मा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 25, 10, 15 नंबर तो इसे मिल जाते हैं। देन वी टॉक अबाउट दी, जब हम बात करते हैं क्रिया शरीर की, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं जिसको फिजियोलॉजी, इसके 2 पोर्शन हैं और 2 पेपर होते हैं। बहुत ज़्यादा बोले तो एमबीबीएस से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें, क्योंकि पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न का ज्ञान होना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आप, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो क्रिया शरीर फिजियोलॉजी और 200 मार्क्स का पेपर है, 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। जो फर्स्ट पेपर ए पेपर है, यहाँ पर आपको फर्स्ट दिख रहा है, ये पूरी जो फर्स्ट पेपर है, ये पूरा जो यहाँ तक बी पार्ट तक पूरा आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन है। इसमें त्रिदोषा के बारे में उनका डिस्क्रिप्शन है, प्रकृति, वात प्रकृति, वित्त प्रकृति क्या होती है, देन आहार विहार जो कि 10th और 12th नंबर पे आपको दिख रहा है, 10th, देन अग्नि 13 नंबर पे। ये इतना जो होता है वो 50 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। देन बी पार्ट में मॉडर्न फिजियोलॉजी में आपको जो है कि होम्योस्टेसिस, जो पोटेंशियल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो होती फंक्शनल एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, मॉलिक्यूलर विजन वगैरह वगैरह, आप देख लेना। यही इस तरीके से 2020 का जो है कि सिलेबस है। देन पार्ट बी की बात करें जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें हम धातु, जो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा, शुक्र, इन सब की डिटेल स्टडी करते हैं। मतलब इनकी लोकेशन कहाँ है, इनके फंक्शन क्या है, इनके पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करती है, वो यहाँ पर देखते हैं। देन हम 10th में ओजस, ये उत्पत्ति है, मल और ये मानस, आत्मा और निद्रा, ये सब देखते हैं। ये 50 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर 2 में। देन हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो मॉडर्न बी है, उसमें होम्योटिक जो सिस्टम है वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, बहुत सिंपल होता है क्योंकि पहले से जो नीट वाले पढ़ते रहते हैं उनके लिए अच्छा है। ईसीजी, हार्ट रेट, देन एडिपोज टिश्यू फंक्शंस, ये सब। देन इसमें जो होता है कि इसमें जो पूछते हैं कमेंट सेक्शन में आते हैं कि यार संस्कृत पढ़ना पड़ती है क्या, तो इसमें कुछ श्लोक जो होते हैं वो पढ़ना पड़ते हैं क्योंकि आयुर्वेदा है, श्लोका तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं तो रिफ़र करूँगा कि जो इंग्लिश से ज़्यादा जो आयुर्वेद होता है वो पासिंग मार्क्स दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 50 मार्क्स लाने रहते हैं। असाइनमेंट है प्रकृति, दोषा, अग्नि, सारा, और यहाँ पर मॉडर्न प्रैक्टिकल्स जो कि आपको कॉलेज की तरफ से ही बता दिए जाएंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर बुक्स आपको रिफ़र करी गई है। देन वी टॉक अबाउट दी रचना शरीर, इसमें भी 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। ए पेपर में आपको एक आयुर्वेदा पोर्शन और मॉडर्न पोर्शन मिलेगा। आयुर्वेदा पोर्शन में पार्ट ए में आपको बता दूं मैं कि शरीर उपकरणीय शरीरा, देन परिभाषा शरीर है, देन गर्भ शरीर है, प्रमाण शरीर है, अस्थि शरीर है, संधि शरीर है, शीरा धमनी, पेशी शरीर है, कोष्ठ एवं आयाम, काला शरीर है, देन ये मर्म है, इंद्रिया है। इसमें मेन जो पासिंग मार्क्स यदि आपको लाने हैं तो वो आप मर्म शरीर पढ़ के जो कि 12th नंबर पे हो, और गर्भ शरीर जो कि 3rd नंबर पे, उसको पढ़ के भी पासिंग, और अस्थि ये पेशी शरीर में से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो उसके प्रकार है, उसका टेस्ट पढ़ के आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो। यही हम बात करें बी पार्ट में, एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी बहुत ही सरल है, पहले से पढ़ते आ रहे। एम्ब्रियोलॉजी वही स्पर्म ओवम का इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑस्टियोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल भी ऑस्टियोलॉजी का आता है, जिसमें बोन्स वगैरह, उसका मसल अटैचमेंट सब पढ़ते हैं। ऑर्थोलॉजी एक क्वेश्चन आना पक्का है किसी भी एक जॉइंट का, और एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये अकेला 15 मार्क्स में पूछा था, 15 से 20 मार्क्स में। लिम्फेटिक सिस्टम, मायोलॉजी, बहुत सिंपल टॉपिक मायोलॉजी। और देन ये इतने में जो 100 मार्क्स है पार्ट ए वो ख़त्म हो जाता है। देन वी टॉक अबाउट दी पेपर बी, जिसमें हम नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन एंड देन सरफेस एंड रेडियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाते हैं। ये पार्ट बी है, और ये पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा 100 मार्क्स में। जो पेपर 2 होता है एनाटॉमिक, क्रिया शरीर का, उसमें किसी भी प्रकार की जो मतलब जो आयुर्वेदा होता है वो नहीं होता, पूरा मॉडर्न होता है ये। इसमें भी 100 मार्क्स का एक जो है कि
प्रैक्टिकल होता है जिसमें 50 मार्क्स जो होते हैं पासिंग होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का किस तरीके से, और एक बुक रिफ़र करी गई है महेंद्र सिंह की और वीडी चौरसिया, बहुत अच्छी बुकें हैं मॉडर्न और इसको पढ़ने के लिए। देन वी टॉक अबाउट दी जो अष्टांग हृदय में किसी भी प्रकार का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बताएं, क्योंकि पूरी अष्टांग हृदय यदि आपको एडमिशन आपने लिया है आयुर्वेदा में और आपको पढ़ना है अच्छा से और ट्रीटमेंट करना है तो अष्टांग हृदय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अष्टांग हृदय जो थी 1 से 15 तक, 16 तक, एंड देन ऐसा प्रकृति जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये रिफर फ्रेंड है। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई हेमद्री के बारे में, संस्कृत कमेंडेटर जो है कि ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें क्या होता है 60 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है, 40 मार्क्स का इधर। तो मेन जो चैप्टर्स मैं आपको बताता हूँ आप नोट कर लीजिए, 1st से लेके 4th तक, देन 11 से लेके 14 तक ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 30 से 50 मार्क्स यहीं से पूछ लेता है। देन हमारा जो होता है कि 16 से लेके 20 तक, देन 24 से लेके 30 तक, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मार्क कर लीजिएगा आपकी बुक में। और मेरे फर्दर जो है कि वीडियोस आने वाले हैं अष्टांग हृदय के ऊपर, तो बहुत ही इजी डिस्क्रिप्शन हिंदी में इंग्लिश में जैसा आप कमेंट सेक्शन में बता दें मैं आपको बता दूंगा। यही था आज का सिलेबस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फर्दर वीडियोस में फर्स्ट ईयर के लाने वाला हूँ बहुत, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बता दीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो बना दी जाएगी, और वो भी इजी और सिंपल वे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।